हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं ये बात, जिनके ही ये बसत हैं श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव पीवत रहो सब काल, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। जिनके हिये बसत हैं राधा वल्लभ लाल, तिनकी पदरज धोए ध्रुव पीवत रहो सब काल। गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे, चंदन नीर कपूर लेप बन रमी रहे, गुरु चरणों की धूल भाल पर रमी रहे। और क्या महिमा गुरु साहेब अपनी वाणी में कहते हैं इस संतों की चरण रज की, इस चरणामृत की। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला, सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला, तन मन होवे निहाला। और हमारे गोस्वामी जी तो और अद्भुत बात कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। इन्हीं संतों की चरण रेणु को प्राप्त करने के लोभ से भगवान इन संतों के पीछे पीछे डोलते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवत वाक्य है, अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। भगवान कहते हैं अनुव्रजाम्य हम नित्यम, नित्य। श्री भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं नित्य इन संतों के पीछे पीछे डोलता हूं मैं। किस लिए? कि इन संतों की चरण धूल पढ़कर, इन संतों की चरण धूल प्राप्त करके मैं आनंदित होता हूं। भगवान कहते हैं मैं पतित पावन हूं, पर मैं पतित पावन हूं किस बल पे? इन संतों की चरण रज के बल पे मैं पतित पावन हूं, भगतन के पाछे फिरत हूं। अनुप्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। तो ये जो मन की भटकन है, इसको भी अगर कभी विश्राम मिलता है तो कहां? सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। एक और बात मैं आपको निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूंगा। जब मिलता है ना सच्चा संत, जब सच्चा संत मिलता है तो सबसे पहली मुस्कान, सबसे पहला अनुभव आपकी आत्मा को होता है। आप देखेंगे एक शायर तो कहता है, सजदा बकायदे होश तौहीन सजदा है। सजदा बकायदे होश तौहीन सजदा है। वो सजदा ही क्या जिसमें होश हो झुकने का। जब आपको खबर भी ना पड़े और आपके मन प्राण कहीं पर समर्पित हो जाएं, बस वही सच्चे संत की पहचान है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। ये जन्म जन्म की भटकन समाप्त होती है भाई, जन्म जन्म की भटकन मिट जाती है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा रिमय, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा मई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा मई, राम रंग लागा। ऐसे ही एक बार कथा कह रहे थे श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, श्रीमद् भागवत की कथा। कथा से बड़ा अनुराग था
और एक अनुरागी हृदय जब कथा कहता है तो उसका प्रभाव कुछ और होता है, उसकी पहुंच बहुत दूर तक होती है। और कथा में कोई प्रसंग चल रहा था और प्रसंग कहते कहते महाराज श्री कह रहे थे कि जब गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है तो मानो जीव का नवीन जन्म होता है। कोई प्रसंग चल रहा था और इस प्रसंग पर वार्ता हो रही थी। वहां कोई चोर किसी का सामान लूट कर और राजा के सिपाहियों के भय से यत्र तत्र लुकता छिपता डोल रहा था। अब चोर को लगा कि सत्संग हो रहा है, छिपने के लिए यही सबसे उत्तम स्थान है। और मुझे भी ये बात ठीक लगती है। कई चोर छिपे हैं यहां पर। मैं महाराज जी एक बार दिल्ली में कथा कह रहा था तो मैंने कहा कि खाकी में तो छोटा सा चोर होता है, खादी में बहुत बड़ा चोर होता है। अब मुझे खबर नहीं थी कि जब ये बात मैं कह रहा था उसी समय वहां के विधायक महोदय कथा में आए। अब संयोग कह लीजिए या प्रभु की इच्छा कह लीजिए। अब खैर वो जो आयोजक थे वो बड़े चतुर थे, उन्होंने कुछ और नहीं किया, उन्होंने सीधे पीछे से माइक बंद करा दिया। अब वो माइक ठीक करने के ब्याज से मेरे पास में आए और मुझे बोले महाराज जी विधायक जी आए हैं और आप ये बात कह रहे हैं। तो मुझे लगा भाई बात संभालनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं तो ये कहना चाह रहा था, माइक बंद हो गया, पूरी बात कर नहीं पाया। खाकी में सबसे छोटा चोर, उससे बड़ा चोर खादी में, और सबसे बड़ा चोर तो यहाँ पे बैठा है। और बात भी ठीक है भाई, वो दोनों तो केवल धन की चोरी करते हैं। और कभी कभी यहाँ पर किसी गलत स्थान पर आप पहुंच जाएं तो जीवन नष्ट हो सकता है, जीवन नष्ट हो सकता है। डोंगरे जी महाराज एक बात कहते थे, बोले व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति का जीवन गंगा जल के समान पवित्र होना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति उच्च स्थान पर बैठता है, जिसका समाज अनुसरण करता है, उसके कंधे पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। जिसकी बात की स्वीकृति है समाज में, वो इसे केवल अपना अधिकार न समझे। ये अधिकार कहीं से नहीं है, मैं यहां पर बैठा हूं, ये तो एक व्यवस्था है, लेकिन ये मेरा अधिकार नहीं है। यहां पर बैठते ही मुझे अधिकार नहीं, मुझे बहुत बड़ा कर्तव्य मिलता है। मेरे प्रति कर्तव्य, आप सबके प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, धर्म के प्रति कर्तव्य, सत्य के प्रति कर्तव्य। तो चोर ने सोचा भाई यहां पर कोई नहीं पकड़ेगा, सत्संग में जाकर छिप जाते। अब जब वो सत्संग में आकर बैठा तो महाराज श्री ये कह रहे थे, भाई जो कथा में आकर बैठता है, जो सत्संग की कृपा से गुरु के शरणागत हो जाता है, बोले उस जीव का नवीन जन्म हो जाता है। कथा पूरी हुई। चोर श्री चतुर्वेदास जी महाराज के चरणों में गया, बोले महाराज कथा सुनी, बड़ा आनंद आया और मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। महाराज श्री ने कृपा कर दी। लेकिन दीक्षा लेते लेते चोर पूछ रहा है, जो आप कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य है ना? दीक्षा लेने के बाद नवीन जन्म हो जाता है ना? बोले हाँ बिल्कुल नवीन जन्म होता है, और होता ही है। साधक के भाव देह का जन्म तो दीक्षा के उपरांत ही होता है। अब भाई कहां तक छिपता? सिपाहियों ने पकड़ लिया, राजा के दरबार में प्रस्तुत किया। क्या साहूकार जिसका धन चुराया था, बोली यही है, इसी ने चुराया है। और चोर बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। अब राजा को लगा भाई इसके स्वर में सत्य की गूंज तो है। अब उस समय कोई ऐसी विधि थी, फारे की क्रिया उसको कहते थे, कि हाथ में कच्चा सूत लपेटकर और उसे घी में डुबोकर और कुछ पीपल का पत्ता उस पर रखा जाता था, और उसे उस पर फिर कुछ अग्नि का अंगारा सा रख दिया जाता था, लोहे का। अच्छा, तो माने जो सत्य पर है उसका हाथ नहीं जलेगा, और जो असत्य पर है उसका हाथ जलेगा। अब बड़ी अद्भुत घटना घटी। फारे की प्रक्रिया की जाए, राजा ने आज्ञा दे दी। अब अद्भुत घटना घटी, चोर का हाथ नहीं जला। जब चोर का हाथ नहीं जला तो राजा ने कहा कि अर्थ यह है कि चोर सत्य कह रहा है और साहूकार झूठ बोल रहा है। तो राजा ने कहा कि सत्य भाषण किया है तुमने,
अब राजा था, जाने क्या मन में आई, बोले प्राण दंड देता हूं मैं। लेकिन उस चोर का संस्कार बदल चुका था। वास्तविकता में उसके भीतर संस्कार जन्म ले चुका था। जब साहूकार को प्राण दंड दिया राजा ने, तो उस चोर से रहा नहीं गया। उसने कहा कि नहीं महाराज, ये सत्य कह रहा है, असत्य मैं कह रहा हूं। और जब राजा ने सारी बात सुनी, तब राजा ने कहा कि तुम्हारा निर्णय मैं बाद में करूंगा, पहले जिस संत की कथा सुनकर और तुमने दीक्षा प्राप्त की, मुझे उस संत का दर्शन कराओ। राजा श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के चरणों में पहुंचा और कहा कि महाराज, आप जैसे किसी संत की वाणी ही किसी मैले कुचैले जीव में इतना शीघ्र परिवर्तन ला सकती है। सत्संग के प्रभाव से, सत्संग के प्रसाद से, सत्संग की महिमा से कैसे जीव परिवर्तित होता है, ये दिव्य दृश्य आज मैंने अपनी आंख से देखा है। जैसे पारस का स्पर्श होते ही लौह खंड का गुण, उसका मूल्य सब बदल जाता है, ऐसे ही संत का, संतत्व का स्पर्श होते ही, यदि सच्चा संत है तो नारद जी कह रहे महत् संगस्तु अमोघश्च, वो अमोघ है, वो व्यर्थ जा ही नहीं सकता। और इस समग्र अस्तित्व में, इस सृष्टि के भीतर और बाहर, अगर कोई एक ऐसी वस्तु है जो कभी निष्प्रभावी नहीं होती, जो कभी निस्तेज नहीं होती, माया और काल भी जिसे परास्त नहीं कर सकते, तो वो केवल एक सच्चे संत का संग है। ध्रुवदास जी कहते हैं, भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। और बीज पड़े बस भक्ति का एक बार, फलता फूलता तो वो है समय के साथ। तो उस राजा के साथ साथ सारा नगर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के श्री चरणारविंद के आश्रित हुआ। और भक्तमाल तो कहते हैं कि अनन्य भजन के प्रताप से श्री हरिवंश प्रताप बल गौण देश पावन कियो। माने जहां पर विमुख जन रहते थे, शैव शाक्त आदि लोग रहते थे, दिन रात देवी देवताओं को बलि चढ़ाई जाती थी, ऐसे अपवित्र स्थानों पर जाकर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने भगवत भक्ति की और अनन्य भक्ति की, विशुद्ध भक्ति की पताका फहराई। इसीलिए अभी मैं आपको निवेदन कर रहा था कि भाई, पतन के गर्त में पड़े जीव को देखकर अब अगर कभी दया आती है तो केवल संत को आती है। हमारे परम श्रद्धेय श्री रामसुख दास जी महाराज तो कहते थे, बोले ठाकुर के मन में जीव के कल्याण का कोई विशेष संकल्प नहीं होता। अब किसी ने पूछा, बोले महाराज जी आप कैसी अटपटी बात कर रहे हो? वो कहने लगे, भाई अगर प्रभु के मन में सबके कल्याण का संकल्प होता तो बोले सबका कल्याण हो ही नहीं जाता। श्री ठाकुर जी के संकल्प को पूरा होने से रोकने वाला कौन है? बोले जीव के कल्याण का संकल्प तो संत के हृदय में होता है। संत कहते हैं भगवान की समस्त शक्तियों में जो भगवान की कृपा शक्ति है वही सबसे विशिष्ट है, वही सबसे विलक्षण है, जो उनकी कृपा शक्ति है। और संत क्या है? संत भगवान की कृपा शक्ति है, वो भगवान की कृपा मूर्ति है, वो कृपा का साकार विग्रह है। तो समस्त नगर को भगवत भक्ति का अमृत पिलाकर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज आगे बढ़े। एक और इनके जीवन की बड़ी दिव्य, बड़ी मधुर घटना है। कहते कि एक बार इनके खेत में फसल बिल्कुल पककर तैयार खड़ी थी, संतों की मंडली आ गई, कीर्तन करते करते संत आ रहे थे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि। आप भी गाइए। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव
केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। फसल पककर तैयार करी थी, संत तोड़ तोड़ कर खाने लगे। जो खेतों का रक्षक था उसने रोका। संतों ने पूछा खेत किसका है? रक्षक ने कहा श्री चतुर्भुज दास जी का है। अरे तब संतों ने कहा निश्चिंत होकर पाओ, फिर तो अपना ही है। और जब उस रक्षक ने जब दौड़कर जाकर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज से निवेदन किया कि संतों की मंडली आई, हमने बहुत रोकने का प्रयास किया, उन्होंने पूछा खेत किसका है? और जब हमने कहा कि आपका है, तो संतों ने कहा कि निश्चिंत होकर पाओ, फिर तो अपना ही है। कहते हैं कि भावावेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हें जगाया गया तो दौड़कर अपने खेत पर गए, संतों की चरण धूलि अपने माथे पर चढ़ाई और बोले आज हमें हमारी समग्र साधना का फल प्रभु ने दे दिया। आज संतों ने हमें अपना कह दिया, अब हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं है। संतों ने हमें अपना लिया, हम संतों के हो गए, अब हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं। आज के दिवस पे जाओ बलिहारा, घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं आरती चरण पखारूं, करूं आरती चरण पखारूं। तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। संत बड़े थोड़े में बहुत कुछ कह देता है। रैदास जी महाराज कहते हैं, कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। साधु आवत देख के हंसी हमारी दे, माथे का ग्रह उतरा नैनन बढ़ा सने। दर्शन कीजे साधु का साहेब आवे याद, सोई लेखे दिन घड़ी बाकी के दिन बाद। व्यास जी कहते जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूं कोटिक तीरथ नहाए। जो सुख होत संत घर आए। हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। और एक और स्थान पर कबीर डंके की चोट पर कहते, बोले भैया कुछ भी कर लो और कुछ भी अपने पास में धर लो, बोले करने धरने मरने और भरने के बाद अंतिम सिद्धांत ये है, जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। बोले जब कभी जीव का उद्धार होगा, उसका कल्याण होगा, बोले साधु से होगा, साधु से होगा, साधु से होगा। बड़े हरि के बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना, बड़े